हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। प्यारे बच्चों, आज का एग्जाम आप सभी का कैसा रहा? अपने बच्चे को अपने ऊपर भरोसा है कि हम हिंदी में 80% प्लस नंबर ला लेंगे। वो अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, ताकि मैं भी देखूं कितने बच्चे को अपने ऊपर भरोसा है कि हम हिंदी में 80% प्लस नंबर ला लेंगे। प्यारे बच्चों, कल आप सभी का मैथ का एग्जाम है, यानी कि गणित का एग्जाम है। आप सब खूब मन लगा के तैयारी करो, ठीक है? आप लोग इधर उधर घूमने के लिए मत जाओ। एग्जाम के बाद आप सबको घूमने का पूरा टाइम मिल जाएगा। मैं एक यही सलाह दे सकता हूँ। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सब गणित यानी कि मैथ का ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे जो किसी ना किसी बारे पूछ ही लेता है, ठीक है? आप सब इस वीडियो को पूरा एंड तक अच्छे तरीके से वॉच कर लो, फुल वॉच, मतलब समझ के क्वेश्चन को, वीडियो को वॉच कर लो। आप सबका मैथ का ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। और एक बात, आप सब अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, टाइम को ना वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो मौसो इसका क्या होगा, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है, ठीक है? पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझो, उसके बाद आंसर लिखना। यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसो क्या होगा, ठीक है? पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 0, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन कह रहा है 1 नंबर में, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इनका मौसो क्या होगा, ठीक है? एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो एक, सबका राइट आंसर है, ठीक है? 1 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे बता रहे हो एक, सबका राइट आंसर है, ठीक है? अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 2 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है? 2 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है? पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है -1 और तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 2, ठीक है? इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो? सब अपना आंसर कमेंट करो, ठीक है? कमेंट आप लोग अपना आंसर कमेंट करोगे तो आप सबका रिवीजन प्रैक्टिस बढ़ेगा, ठीक है? एग्जाम में लिखने में थरथराओगे नहीं, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है? 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हो एक, सबका राइट आंसर है, ठीक है? 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे बता रहे हो एक, सबका राइट आंसर है, ठीक है? सब यहां तक क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर देगा 1, ठीक है? सबको याद रहेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 3 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 3 नंबर में क्वेश्चन है, संख्या 12, 15 एवं 21 का मौसो क्या होगा, ठीक है? क्वेश्चन को अच्छे से दिमाग में घुसा लो, ठीक है? 3 नंबर में क्वेश्चन है, संख्या 12 एवं 15, संख्या 12, 15 एवं 21 का मौसो क्या होगा, ठीक है? यहाँ पर मो पॉइंट 100 जो लिखा हुआ है, यहाँ पर मौसो लिखा हुआ है, इसका मतलब पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 6 और तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 9, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को अभी व्याख्या करने का, मतलब एक्सप्लेन करके बताने का समय नहीं है, ठीक है? आप सभी का कल मैथ का एग्जाम है, आप सब अच्छे से तैयारी कर लो, ठीक है? क्वेश्चन को अभी घोर के पीछे, आप सभी को अभी समझने का समय साफ ही नहीं है, ठीक है? जरा से भी समझने का आप लोगों के पास समय नहीं है। अभी क्वेश्चन को याद करते जाओ फटाफट। संख्या 12, 15 एवं 21 का मौसो क्या होगा, ठीक है? 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे तो 5, सबका राइट आंसर है, ठीक है? 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर देगा 5 है, ठीक है? अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 4 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 4 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है, ठीक है? 4 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, सारे मोस्ट चुनिंदा प्रश्न है, ठीक है? बहुत दूर दूर से खोज के ये क्वेश्चन चुन के लाए गए हैं, ठीक है? 5 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 51 और चौथा ऑप्शन है 31, ठीक है? एकदम अपने भाषा में समझो, ठीक है? एकदम ठेठी भाषा में, अपने भाषा में, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे 21 यानी कि 21, सबका राइट आंसर है, ठीक है? 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे 21, सबका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन यौगिक संख्या है? 21 यौगिक संख्या है, ठीक है? 11 यौगिक संख्या नहीं है, 51 भी यौगिक संख्या नहीं है और 31 भी यौगिक संख्या नहीं, ठीक है? अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 5 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, ठीक है? 5 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 5 नंबर में क्वेश्चन है, 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन समझ लिया आप लोग? दूसरा, पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6 और तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 8, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या हो जाएगा? 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो 6, सबका राइट आंसर है, ठीक है? 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे हो सबका राइट आंसर है 6, ठीक है? 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर देगा 6, ठीक है? सबको याद रहेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 6 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 6 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है? 6 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है? पहला ऑप्शन है 33 यानी कि 33, दूसरा ऑप्शन है 39 यानी कि 39 और तीसरा ऑप्शन है 38 यानी कि 38, ठीक है? और चौथा ऑप्शन है 31 यानी कि 31, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या देगा मेरे बच्चों? क्वेश्चन का रहा है 6 नंबर में, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है? ये सब बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, भाज्य संख्या कौन है, अभाज्य संख्या कौन है, परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है, ठीक है? निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 6 का सही
सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जितने भी बच्चे बताओ 31 31 सबका राइट आंसर है। ठीक है 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जितने भी बच्चे बताओ 31 31 सबका राइट आंसर है। ठीक है सब यहाँ तक क्लियर है। अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है, अच्छे से सारे क्वेश्चन को घोल के पी लो। 7 नंबर में क्वेश्चन है 156 यानी कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। ठीक है 7 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर में क्वेश्चन है 156 यानी कि 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। ठीक है पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1 और तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 3। ठीक है इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चे बता रहे हो 2 सबका राइट आंसर है। ठीक है 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चे बता रहे हो 2 सबका राइट आंसर है। ठीक है यहां तक सब क्लियर है। अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 8 नंबर में क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को समझ लो। ठीक है मैं इस बात को बार बार नहीं बोलूंगा। 8 नंबर में क्वेश्चन है, अगर अच्छे से पहले क्वेश्चन को नहीं समझोगे आप ही लोग का घटा होगा। ठीक है मेरा तो कुछ घटा नहीं होगा, आप ही लोग का घटा होगा। 8 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है यदि भाग एल्गोरिदम, ठीक है यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू, ठीक है पहले क्वेश्चन समझो, यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 यानी कि 37 कोमा बी बराबर 4 कोमा आर बराबर 1 तो क्यू का मान क्या होगा। ठीक है क्वेश्चन समझ लिया आप लोग। 8 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, फिर से समझ लो। 8 नंबर में क्वेश्चन है यदि भाग एल्गोरिदम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए बराबर 37 यानी कि 37 कोमा बी बराबर 4 कोमा आर बराबर 1 तो क्यू का मान क्या हो जाएगा। ठीक है पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा ऑप्शन है 7। ठीक है फटाफट आंसर कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चे बता रहे 9 सबका राइट आंसर है। ठीक है 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जितने भी बच्चे बता रहे 9 सबका राइट आंसर। ठीक है अभी एक्सप्लेन करने का समय नहीं है। ठीक है मैंने नहीं तो अब मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके समझाता। ठीक है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूं, कल आप सभी का एग्जाम है इसीलिए। ठीक है अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 9 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 9 नंबर में क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। ठीक है 9 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर में क्वेश्चन है प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। ठीक है पहला ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, दूसरा ऑप्शन है एक पूर्ण संख्या, तीसरा ऑप्शन है एक पूर्णांक संख्या और चौथा ऑप्शन है एक वास्तविक संख्या। ठीक है फटाफट आंसर कमेंट करो मेरे प्यारे बच्चों। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जितने भी बच्चे बता रहे एक वास्तविक संख्या सबका राइट आंसर है। ठीक है प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ठीक है सबको याद रहेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करो। ठीक है आप लोग एक लाइक से मुझे और मेरी टीम को मोटिवेट मिलता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों चलो 10 नंबर की और क्वेश्चन चलते हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन है 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा। ठीक है यहाँ पर मौसो बोल रहा है, लॉसो नहीं बोल रहा है। 10 नंबर में क्वेश्चन है 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा। ठीक है पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4 और तीसरा ऑप्शन है 0 और चौथा ऑप्शन है 1। ठीक है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या होगा। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जितने भी बच्चे बता रहे हो 1 सबका राइट आंसर है। ठीक है 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जितने भी बच्चे बता रहे हो 1 सबका राइट आंसर है। ठीक है 2 लगातार संख्याओं का मौसो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है सबको याद रहेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 11 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 11 नंबर में क्वेश्चन है यदि ए और बी, ठीक है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है। ठीक है यहां तक सब क्लियर है। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो क्या होगा। ठीक है यहां पर बोल रहा था मौसो, यहां पर बोल रहा है लॉसो। ठीक है यही मैं बीच में डिफरेंस करना चाह रहा था। ठीक है 11 नंबर में क्वेश्चन है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो क्या होगा। ठीक है पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी और तीसरा ऑप्शन है ए बी और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। ठीक है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जितने भी बच्चे तो ए और बी सब राइट आंसर है। ठीक है 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जितने भी बच्चे तो ए और बी दोनों होगा सबका राइट आंसर है। ठीक है अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 12 नंबर में क्या क्वेश्चन है, चलो 12 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है 12 नंबर में क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है पहला ऑप्शन है 27 यानी कि 27, दूसरा ऑप्शन है 35 यानी कि 35, तीसरा ऑप्शन है 13 यानी कि 13। ठीक है अब देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। डी नंबर में ऑप्शन है 55 यानी कि 55। ठीक है इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, क्वेश्चन समझो पहले क्वेश्चन। 12 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जितने भी बच्चे बता रहे हो 13 सबका राइट आंसर है। ठीक है 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जितने भी बच्चे बता रहे हो 13 सबका राइट आंसर। ठीक है एकदम अपने भाषा में समझना है। ठीक है अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। आप लोग बिहार बोर्ड एग्जाम में जितना अपने भाषा में लिखोगे उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है 13 नंबर में क्वेश्चन है 45 तथा 60 का मौसक क्या होगा। ठीक है 13 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर में क्वेश्चन है 45 तथा 60 का मौसक क्या होगा। ठीक है पहला ऑप्शन है 45, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 15। ठीक है इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, 45 तथा 60 का मौसक क्या होगा। ठीक है 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जितने भी बच्चे 15 सबका राइट आंसर है। ठीक है 45 और 60 का मौसक 15 होगा। ठीक है सबको याद रहेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है 14 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है 100 अभाज्य संख्या का मौसक क्या होता है। ठीक है 14 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर में क्वेश्चन है 100 अभाज्य संख्या मौसक होता है। ठीक है
पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3 और तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चे बता रहे हो एक सबका राइट आंसर है। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 15 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 15 नंबर में क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। ठीक है, 15 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 15 नंबर में क्वेश्चन है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या हो जाएगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 6 और तीसरा ऑप्शन है 5 और चौथा ऑप्शन है 4। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या हो जाएगा? 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जितने भी बच्चे बता रहे 4 सबका राइट आंसर है। ठीक है, 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जितने भी बच्चे बता रहे 4 सबका राइट आंसर है। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 16 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 16 नंबर में क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, ठीक है, एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लॉसा क्या होगा? ठीक है, 16 नंबर में क्वेश्चन क्या है? मैंने बोला ना आप सबको ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाएंगे, इस बार भी पूछा जाएगा। 16 नंबर में क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2116 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लॉसा क्या होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है 38 होगा, दूसरा ऑप्शन है 57 होगा, या फिर 144 होगा, या फिर 121 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चे तो 114 होगा सबका राइट आंसर है। ठीक है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2116 है एवं 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लॉसा क्या होगा? 114 होगा। सबको याद रहेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 17 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 17 नंबर में क्वेश्चन है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, 17 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर में क्वेश्चन है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है हमेशा परिमेय, दूसरा ऑप्शन है हमेशा अपरिमेय और तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है परिमेय या अपरिमेय दोनों। ठीक है, 17 नंबर में क्वेश्चन का रहा है एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा? ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चे बता हमेशा अपरिमेय सबका राइट आंसर है। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चे बता हमेशा अपरिमेय होगा सबका राइट आंसर है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 18 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 18 नंबर में क्वेश्चन है √3 है एक। क्या है? देखो ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, √5, √3, √2, √6, ठीक है, ये सब भी पूछा जाएगा आप सभी को। √3 है एक क्या होगा? 18 का राइट आंसर क्या होगा? 18 का सही आंसर पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या और दूसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या, तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 18 नंबर में क्वेश्चन था √3 एक कौन सी संख्या है? ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चे बता अपरिमेय संख्या सबका राइट आंसर है। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सबको याद रहेगा। आप सभी के लिए एक टास्क है √2 कौन सी संख्या है? ठीक है, कमेंट में इसका आंसर बता देना। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 19 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सी अभाज्य संख्या है? ठीक है, पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 75। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चे 23 यानी कि 23 सबका राइट आंसर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? 23 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, आप देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 25 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 25 नंबर में क्वेश्चन है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं? ठीक है, 5 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर में क्वेश्चन है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 3। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं? 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चे बता 4 सबका राइट आंसर है। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चे बता 4 सबका राइट आंसर है। ठीक है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 21 नंबर में क्वेश्चन का रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? ठीक है, 21 नंबर में क्वेश्चन का रहा है सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन है 2 होगा, दूसरा ऑप्शन है 3 होगा, तीसरा ऑप्शन है 6 होगा और चौथा ऑप्शन है 5 होगा। ठीक है, फटाफट आंसर कमेंट करो मेरे बच्चों। सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बच्चे बता 2 सबका राइट आंसर है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा 2 होगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 22 नंबर में क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसा 17 है। ठीक है, उनका मौसा 17 है तो उसका लॉसा क्या होगा? ठीक है, 22 नंबर में क्वेश्चन का रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौसा 17 है। ठीक है, तो उनका लॉसा क्या होगा? कितने बच्चे बता सकते हो इसका आंसर? पहला ऑप्शन है 510, दूसरा ऑप्शन है 123, तीसरा ऑप्शन है
85 और चौथा ऑप्शन है 105। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या जो एकदम अपने भाषा में समझना है। ठीक है, 22 नंबर में क्वेश्चन है, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उसका मौसौ 17 है, तो उनका लॉस क्या हो जाएगा। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे 510 सबका राइट आंसर है। ठीक है, 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे 510 होगा सबका करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 23 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 23 नंबर में क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, सारे मोस्ट चुनिंदा प्रश्न है। 23 नंबर में क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, 23 का सही आंसर ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन दिखा देते हैं आप सभी को, चौथा ऑप्शन है आनंद। ठीक है, 23 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, 23 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत। ठीक है, सबको याद रहेगा। आप सभी को एक बार में समझना है तो वीडियो को दोबारा अप्लाई करके देखना है। ठीक है, लेकिन नंबर लाना है 85 नंबर लाना है। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 24 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, ब्रैकेट ऑन 7 + 3 √2 ब्रैकेट ऑफ क्या होगा। ठीक है, नीचे देखिए ऑप्शन में क्या होगा। ठीक है, 24 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, ब्रैकेट ऑन 7 + 3 √2 ब्रैकेट ऑफ बराबर क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या होगा, दूसरा ऑप्शन है अपरिमेय संख्या होगा, तीसरा ऑप्शन है भिन्न संख्या होगा और चौथा ऑप्शन है पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ऑन 7 + 3 √2 ब्रैकेट ऑफ बराबर क्या हो जाएगा, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे अपरिमेय संख्या होगा सबका राइट आंसर है। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे अपरिमेय संख्या होगा सबका करेक्ट आंसर देगा। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 25 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, यदि पी तथा, देखो एक मिनट क्वेश्चन समझाते हैं। 25 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसौ क्या होगा। ठीक है, 25 का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसौ क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन 2 हो सकता है, दूसरा ऑप्शन है 0 या फिर 1 या 2 दोनों और तीसरा ऑप्शन है 1। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यदि पी तथा क्यू दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसौ क्या हो सकता है। ठीक है, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बच्चे 1 होगा सबका राइट आंसर है। ठीक है, 25 का सही आंसर 1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ लिए आप लोग। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 26 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्या की 0 और 50 के बीच संख्याओं की संख्या है। ठीक है, 50 नंबर में क्वेश्चन है, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 26, दूसरा ऑप्शन है 25, तीसरा ऑप्शन है 27 और चौथा ऑप्शन है 24। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं बीच में इंग्लिश बोल देता हूं। ठीक है, आपसे इससे कोई कंफ्यूजन हो रहा है। 25 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ठीक है, 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे 25 यानी कि 25 सबका राइट आंसर है। ठीक है, 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे 25 सबका राइट आंसर है। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। अब देखेंगे नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है। 27 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 27 नंबर में क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ठीक है, 27 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। ठीक है, पहला ऑप्शन है m+2, दूसरा ऑप्शन है 2m+1, तीसरा ऑप्शन है 2m और चौथा ऑप्शन है 2m-1। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा, 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2m। ठीक है, 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 27 का सही आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर सी 2m। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 28 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में अपरिमेय संख्या कौन सी है। ठीक है, पहला ऑप्शन है √10, दूसरा ऑप्शन है √24 और तीसरा ऑप्शन है √35 और चौथा ऑप्शन है √121। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बच्चे √121 सबका राइट आंसर। ठीक है, इसका मतलब कहने का है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। ठीक है, 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा √121। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 29 नंबर में क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। ठीक है, 29 नंबर में क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 10 और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। ठीक है, 29 नंबर में क्वेश्चन कर रहा था, क्या है क्वेश्चन 29 नंबर में, 29 नंबर में क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। ठीक है, 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बताओ 4 सबका राइट आंसर है। ठीक है, 29 का सही आंसर बी हो जाएगा राइट आंसर 4। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है, 30 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, एक आदमी 25 मीटर पश्चिम जाता है। ठीक है, समझिए आप लोग, एक 30 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। ठीक है, अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ठीक है, क्वेश्चन समझो आप लोग पहले। 30 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है,
एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, ठीक है, मतलब पश्चिम की ओर चलता है। पहला और है पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। वो अपने प्रारंभिक बिंदु मतलब वो जहां पर पहले खड़ा था वो प्रारंभिक अपने दूरी से कितनी दूरी पर है, ठीक है। पहला ऑप्शन 34 मीटर की दूरी पर, 34 मीटर की दूरी पर। तीसरा ऑप्शन 17 मीटर की दूरी पर। तीसरा ऑप्शन 26 मीटर की दूरी पर। और चौथा ऑप्शन 40 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फिर से समझो क्वेश्चन आप सब। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे 26 मीटर, सबका राइट आंसर, ठीक है। 30 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 30 का सही आंसर हो जाएगा सही 26 मीटर, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरह से कोई नहीं बताएगा आप सभी को, ठीक है। मैं बहुत मेहनत करके आप सभी को इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, ठीक है। बस अपना आप सब वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चैनल में पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 31 नंबर में क्वेश्चन है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। 31 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 11 और चौथा ऑप्शन है 15, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे थोड़े 11, सबका राइट आंसर है, ठीक है। 31 का सही आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, 31 का सही आंसर हो जाएगा 11, सबको याद रहेगा क्या। 31 नंबर में क्वेश्चन, 31 नंबर में क्वेश्चन का है, निम्न में कौन अभाज्य संख्या है, ठीक है। 31 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 32 नंबर में क्वेश्चन है 4 माइनस रूट 3 है, ठीक है। नीचे देखिए ऑप्शन में 4 माइनस रूट 3 क्या हो जाएगा, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है परिमेय संख्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है पूर्णांक हो जाएगा और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, 4 माइनस रूट 3 है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। 32 का सही आंसर ये हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। 4 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सबको याद रहेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 33 नंबर में क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण में यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तब दोनों मूल्य क्या होंगे, ठीक है। 33 नंबर में क्वेश्चन है, यदि किसी एकदम अपने मतलब समझो मैं दोस्त हूं आप सभी का, ठीक है, एकदम अपने भाषा में समझना है, ठीक है, इसलिए मैं सभी को हंसा हंसा के पढ़ाता हूं। 33 नंबर में क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तब दोनों का मूल्य क्या होंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है असमान होंगे, दूसरा ऑप्शन है समान होंगे, तीसरा ऑप्शन है बराबर होंगे और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 33 का सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आप सबके पास समय नहीं है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कवर करो। 33 नंबर में क्वेश्चन है, यदि किसी द्विघात समीकरण में विवेचक शून्य हो तब दोनों का मूल्य क्या होंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बराबर होंगे, ठीक है। सबको याद रहेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 34 नंबर में क्वेश्चन है 21, 18, 15 बराबर यानी कि डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है, ठीक है। 34 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 34 नंबर में क्वेश्चन है 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7वां, तीसरा ऑप्शन है 8वां और चौथा ऑप्शन 9वां, ठीक है। इसका राइट आंसर कितने बच्चे बता सकते हो, फटाफट आंसर कमेंट करो, ठीक है। 21, 18, 15 डॉट डॉट कौन सा पद शून्य है। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8वां पद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8वां पद, सबको याद रहेगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 35 नंबर में क्वेश्चन है समांतर श्रेणी, क्या यहाँ पर श्रेणी होता है, ठीक है। यहाँ पर आप सभी गलती मत बोलना, आप सबको क्वेश्चन की ओर देखना है, ठीक है। समांतर श्रेणी 2, 6, 10 डॉट डॉट के प्रथम 11वें पदों का योगफल है, ठीक है। 35 नंबर में क्वेश्चन का है समांतर श्रेणी 2, 6, 10 डॉट डॉट के प्रथम 11 पदों का योगफल है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 210, दूसरा ऑप्शन है 242, तीसरा ऑप्शन है 248 और चौथा ऑप्शन है 249, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा, समांतर श्रेणी 2, 6, 10 डॉट डॉट के प्रथम 11 पदों का योगफल क्या हो जाएगा। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे बता रहे 242 सबका राइट आंसर है, ठीक है। 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 35 का सही आंसर हो जाएगा 242, सबको याद रहेगा। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 36 नंबर में क्वेश्चन है समांतर श्रेणी, आप सबको इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, समांतर श्रेणी योगफल बहुपद, ठीक है। 36 नंबर में क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 126, 120, 114 डॉट डॉट का कहाँ कौन सा पद 0 है, ठीक है। 36 नंबर में क्वेश्चन का है समांतर श्रेणी 126, 120, 114 डॉट डॉट कहाँ कौन सा पद शून्य है, ठीक है। इसका कौन सा पद शून्य है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 20वां, दूसरा ऑप्शन है 21वां, तीसरा ऑप्शन है 22वां और चौथा ऑप्शन है 23वां, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी 126, 120, 114 डॉट डॉट का कहाँ कौन सा पद शून्य है। 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, जितने भी बच्चे 22वां सबका राइट आंसर है, ठीक है। आप लोगों को क्वेश्चन देख के हड़बड़ाना नहीं, ठीक है, एकदम दिमाग को स्थिर करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आना है, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 37 नंबर में क्वेश्चन है 19 और 25 का समांतर माध्य है, ठीक है। 37 नंबर में क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर में क्वेश्चन है 19 और 25 का समांतर माध्य है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 21, दूसरा ऑप्शन है 22, तीसरा ऑप्शन है 23 और चौथा ऑप्शन है 24, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
19 और 25 का समांतर माध्य क्या हो जाएगा 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चे उत्तर 22 सबका राइट आंसर, ठीक है। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चे उत्तर 22 सबका राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? 38 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ठीक है। 38 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 38 नंबर में क्वेश्चन है 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग है, ठीक है। पहला ऑप्शन है 40-50, दूसरा ऑप्शन है 1000-50-50, तीसरा ऑप्शन है 60-50 और चौथा ऑप्शन है 70-50, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चे 50-50 सबका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जितने भी बच्चे 50-50 सबका राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? 39 नंबर में क्वेश्चन 50 क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है। आप सबको हड़बड़ाना नहीं है। 39 नंबर में क्वेश्चन है यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है, ठीक है। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन समझो आप लोग पहले। 39 नंबर में क्वेश्चन है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है, ठीक है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 39 नंबर में क्वेश्चन है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है 25:64, दूसरा ऑप्शन है 64:25, तीसरा ऑप्शन है 5:8 और चौथा ऑप्शन है 8:5, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले क्वेश्चन समझ लिया आप लोग। 39 नंबर क्वेश्चन है, मैं फिर से समझाता हूं एक बार क्वेश्चन, ठीक है। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, ठीक है। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चे 5:8 सबका राइट आंसर है, ठीक है। 39 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चे 5:8 सबका राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? 40 नंबर में क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, ठीक है। 40 नंबर में क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 40 नंबर में क्वेश्चन है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चे 3:2 सबका राइट आंसर है, ठीक है। 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3:2। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 41 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 41 नंबर में क्वेश्चन है ऊपरी वर्ग, ठीक है, ऊपरी वर्ग सीमा एवं निचली वर्ग सीमा के माध्य को क्या कह सकते हैं, ठीक है। 41 नंबर में क्वेश्चन है ऊपरी वर्ग सीमा तथा एवं निचली वर्ग सीमा के माध्य को क्या कह सकते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन माध्य कह सकते हैं, दूसरा ऑप्शन वर्ग चिन्ह कह सकते हैं, तीसरा ऑप्शन विलोचन कह सकते हैं और चौथा ऑप्शन बहुलक कह सकते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊपरी वर्ग सीमा एवं निचली वर्ग सीमा के माध्य को क्या कह सकते हैं हम प्यारे बच्चों? 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बच्चे वर्ग चिन्ह सबका राइट आंसर, ठीक है। 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 41 का सही आंसर हो जाएगा वर्ग चिन्ह, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 42 नंबर में क्वेश्चन है सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्ग की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। ये मतलब क्या होनी चाहिए, ठीक है। 42 नंबर में क्वेश्चन है सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्ग की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये मतलब क्या होनी चाहिए, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन है समान होनी चाहिए, दूसरा ऑप्शन है असमान होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है काफी अधिक होनी चाहिए और चौथा ऑप्शन में से कोई नहीं, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन समझे आप लोगों की नहीं? 42 नंबर में क्वेश्चन है सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्ग की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। 42 का सही आंसर ऑप्शन हमारे जितने भी बच्चे तो समान होनी चाहिए सबका राइट आंसर है, ठीक है। 42 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 42 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समान होनी चाहिए, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर में क्या क्वेश्चन है? 43 नंबर में क्वेश्चन है 2,3,0,3 8,6 का बहुलक क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन समझे आप लोगों की नहीं? बहुलक का कितने बच्चे बनाए हुए बहुलक? 43 नंबर में क्वेश्चन है 2,3,0,3,8,6 का बहुलक क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है 2 होगा, दूसरा ऑप्शन है 2:2,16 होगा, तीसरा ऑप्शन है 3 होगा और चौथा ऑप्शन है 2.5 होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा हमने फिर बच्चों? 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। जितने भी बच्चे 3 सबका राइट आंसर, ठीक है। 2,3,0,3,8,6 का बहुलक क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 होगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 44 नंबर में क्या क्वेश्चन कर रहा है? 44 नंबर में क्वेश्चन है पद विलचन विधि डॉट ज्ञात करने की एक विधि है, ठीक है। विधि की डॉट को छोड़ो। 44 नंबर में क्वेश्चन है पद विचलन विधि ज्ञात करने की विधि क्या हो सकती है, ठीक है। पहला ऑप्शन है माध्य हो सकती है, दूसरा ऑप्शन है माध्यिका हो सकती है और चौथा ऑप्शन है विचलन हो सकती है और चौथा ऑप्शन है बहुलक हो सकती है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद विचलन विधि डॉट ज्ञात करने की विधि क्या हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों? 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बच्चे तो माध्य सबका राइट आंसर है, ठीक है। 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर माध्य, ठीक है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, ठीक। आप लोगों को मजा आ रहा है क्लास में कि नहीं, ठीक है। 44 नंबर में क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में अपना नाम बता दो, ठीक है। 44 नंबर में क्वेश्चन है यदि x
यदि x, 3, 4 और 5 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, 45 नंबर में क्वेश्चन क्या है, समझे आप लोग क्वेश्चन की नहीं। 45 नंबर में क्वेश्चन है यदि x, 3, 4 और 5 का माध्य 4 हो तो x का मान क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है 0 होगा, दूसरा ऑप्शन है 4 होगा, तीसरा ऑप्शन है 60 होगा और चौथा ऑप्शन है 3 होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा हमने प्यारे बच्चों। 45 नंबर में क्वेश्चन है यदि x, 3, 4 और 5 का माध्य 4 है तो x का मान क्या हो सकता है, निकाल के बताओ आप लोग। ठीक है, 45 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे तो 4 होगा, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 46 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 46 नंबर में क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना ... होता है। ठीक है, 46 नंबर में क्वेश्चन है केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना ... होता है। ठीक है, ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला ऑप्शन है माध्य होता है, दूसरा ऑप्शन है माध्य का होता है, तीसरा ऑप्शन है विचलन होता है और चौथा ऑप्शन है बहुलक होता है। ठीक है, क्वेश्चन समझे कि नहीं। 46 नंबर में क्वेश्चन कह रहा था केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने का सबसे सही पैमाना क्या हो सकता है। ठीक है, 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे माध्य हो सकता है, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माध्य हो सकता है। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 47 नंबर में क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन कुछ धन बनाए जाते हैं। ठीक है, धन की संख्या क्या है। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। 47 नंबर में क्वेश्चन है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक धन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कुछ धन बनाए जाते हैं तो धनों की संख्या क्या हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन है 2 हो जाएगा या फिर 4 हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन है 6 हो जाएगा और चौथा ऑप्शन है 8 हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आंसर कमेंट कर दो प्यारे बच्चों। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, जितने भी बच्चे 8 होगा, सबका राइट आंसर। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले एक धन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाए जाते हैं तो उन घनों की संख्या क्या होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 8 होगी। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 48 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 48 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, इससे वाला क्वेश्चन था माप है, अब नहीं है। ठीक है, 48 नंबर में क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है माध्य, दूसरा ऑप्शन है माध्य का, तीसरा ऑप्शन है विचलन और चौथा ऑप्शन है मानक विचलन। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानक विचलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानक विचलन। ठीक है, सबको याद रहेगा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 49 नंबर में क्या क्वेश्चन है, 49 नंबर में क्वेश्चन है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, 49 नंबर में क्वेश्चन है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है 5 होगी, दूसरा ऑप्शन है 9 होगी, तीसरा ऑप्शन है 15 होगी और चौथा ऑप्शन है 21 यानी कि 21 होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट्स कर दो मेरे प्यारे बच्चों। यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे तो 9, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, जितने भी बच्चे तो 9, 4 दूनी 8 बराबर 1 + 9 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा 9। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर में क्या क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग अपना आंसर कमेंट कर देना। 50 नंबर में क्वेश्चन है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका क्या होगी। ठीक है, सुनने में कितना अजीब लग रहा है। ठीक है, 50 नंबर में क्वेश्चन है 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका क्या होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है 16 होगी, दूसरा ऑप्शन है 15 होगी, तीसरा ऑप्शन है 24 होगी और चौथा ऑप्शन है 23 होगी यानी कि 23 होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जितने भी बच्चे 16, सबका राइट आंसर है। ठीक है, 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16। ठीक है, आप सभी का आज का एग्जाम कैसा गया था। ठीक है।